दोस्तों आज मैं आपको भगवान शंकर के 10 ऐसे मंदिरों के बारे में बताने वाला हूँ जिनके रहस्यों को जानकर आप दांतों तले उंगली दबा लोगे। वैसे तो भगवान शंकर के कई चमत्कारिक मंदिर हैं, लेकिन इन मंदिरों की जो खासियत है उसकी बात अलग है। एक मंदिर में स्थित शिवलिंग का रंग बदलते रहता है, एक मंदिर में बिजली गिरती रहती है, एक मंदिर रोज समुद्र में डूब जाता है, एक मंदिर को एक पहाड़ को काटकर बनाया गया है, एक मंदिर में अश्वत्थामा पूजा करने आते हैं और भी कई हैरान करने वाले रहस्य आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। इसलिए चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में घंटी वाला बेल आइकन जरूर दबा दें, तभी आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाएगा। और भगवान शंकर के भक्त लोग कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय जरूर लिख देना। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पर है काल भैरव मंदिर। यह एक हिंदू मंदिर है जो कि भारत के राज्य उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में स्थित है। वाराणसी को काशी और बनारस भी कहते हैं। यह मंदिर वाराणसी का सबसे पुराना मंदिर है जो कि भगवान शिव के उग्र रूप यानी कि काल भैरव को पूर्णतः समर्पित है। काल भैरव के इस मंदिर की खास और चौंकाने वाली बात यह है कि इस मंदिर में भगवान को भोग के तौर पर मदिरा यानी शराब चढ़ाई जाती है और भक्तों को भी प्रसाद के तौर पर खाली शराब की बोतल दी जाती है। इस मंदिर में हर दिन बहुत से लोग दर्शन करने आते हैं और माना जाता है कि मंदिर में शराब चढ़ाने से लोगों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। काल का अर्थ मृत्यु व समय होता है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव इस रूप को तभी धारण करते हैं जब किसी का वध करना होता है। काशी भगवान शिव की अति प्रिय नगरी थी, इसलिए भगवान शिव ने काल भैरव को यहाँ का क्षेत्रपाल यानी कोतवाल नियुक्त किया था। इसलिए कहा जाता है कि काल भैरव को काशी वासियों को दंड देने का भी अधिकार है। मंदिर के गर्भगृह में भैरव की चांदी की मूर्ति है जो कि भैरव के वाहन कुत्ता पर विराजमान है। काल भैरव मंदिर के निर्माण की सही जानकारी नहीं है, परंतु वर्तमान मंदिर का निर्माण 17वीं शताब्दी में किया गया था। ऐसा माना जाता है कि उत्तर भारत पर इस्लामवादी विजय से पुराने मंदिर को नष्ट कर दिया गया था तथा 17वीं शताब्दी में इस मंदिर का पुनः निर्माण किया गया था। मान्यता है कि काल भैरव को भगवान शिव ने इसलिए काशी का कोतवाल नियुक्त किया था जिससे वह माता सती के पिंड की रक्षा कर सकें। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माता सती के शरीर का एक हिस्सा पिंड के रूप में काशी में गिरा था, जो माता के 51 शक्तिपीठों में से एक है। जिस स्थान पर शरीर का हिस्सा गिरा था वह स्थान विशालाक्षी मंदिर के नाम से जाना जाता है। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच यह चर्चा छिड़ गई कि दोनों में सबसे बड़ा कौन। चर्चा के बीच शिव जी का जिक्र आने पर ब्रह्मा जी के 5वें मुख ने शिव की आलोचना कर दी, जिससे शिव बहुत क्रोधित हुए। उसी क्षण भगवान शिव के क्रोध से काल भैरव का जन्म हुआ। इसी काल भैरव को शिव का अंश कहा जाता है। काल भैरव ने शिव जी की आलोचना करने वाले ब्रह्मा जी के 5वें मुख को अपने नाखूनों से काट दिया। यह मुख उनके हाथ से अलग नहीं हो रहा था। तभी शिव जी प्रकट हुए। उन्होंने भैरव से कहा कि अब तुम्हें ब्रह्म हत्या का दोष लग चुका है और इसकी सजा यह है कि तुम्हें एक सामान्य व्यक्ति की तरह तीनों लोकों का भ्रमण करना होगा। जिस स्थान पर यह शीश तुम्हारे हाथ से छूट जाएगा वहीं पर तुम इस पाप से मुक्त हो जाओगे। शिव जी की आज्ञा से काल भैरव तीनों लोकों की यात्रा पर चल दिए। उनके जाते ही शिव जी की प्रेरणा से एक कन्या प्रकट हुई, एक तेजस्वी कन्या जो अपनी लंबी जीभ से कटोरे में रक्तपान कर रही थी। यह कन्या कोई और नहीं बल्कि ब्रह्म हत्या थी। इसे शिव जी ने भैरव के पीछे छोड़ दिया था। शिव जी के कहे अनुसार भैरव ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति पाने के लिए तीनों लोकों की यात्रा कर रहे थे और वह कन्या भी उनका पीछा कर रही थी। फिर एक दिन जैसे ही भैरव बाबा ने काशी में प्रवेश किया, कन्या उनके पीछे छूट गई। शिव जी के आदेश अनुसार काशी में इस कन्या का प्रवेश करना मना था। काशी शिव की नगरी है जहां बाबा विश्वनाथ के रूप में यहाँ गंगा के तट पर पहुंचते ही भैरव बाबा के हाथ से ब्रह्मा जी का शीश
अलग हो गया और भैरव बाबा को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल गई। काल भैरव के पाप मुक्त होते ही वहां शिवजी प्रकट हुए और उन्होंने काल भैरव को वहीं रहकर तप करने का आदेश दिया। शिवजी ने काल भैरव को आशीर्वाद दिया कि तुम इस नगर के कोतवाल कहलाओगे और इसी रूप में तुम्हारी युगों युगों तक पूजा होगी। शिव जी की प्रेरणा से जिस स्थान पर काल भैरव रह गए, बाद में वहां काल भैरव का मंदिर स्थापित किया गया। काशी में मान्यता है कि भक्तों को बाबा विश्वनाथ के साथ काल भैरव के दर्शन अनिवार्य रूप से करना चाहिए, अन्यथा बाबा विश्वनाथ के दर्शन भी अधूरे माने जाते हैं। ऐसा ही एक मंदिर मध्य प्रदेश राज्य के उज्जैन शहर में भी है। यहाँ भगवान को शराब चढ़ाई जाती है और यहाँ भगवान शराब भी पीते हैं। यहाँ दूर दूर से भक्त लोग बाबा के दर्शन के लिए आते हैं। नंबर 2 पर है स्तंभेश्वर महादेव मंदिर। स्तंभेश्वर महादेव मंदिर गुजरात की राजधानी गांधीनगर से लगभग 175 किलोमीटर दूर जम्बूसर के कभी कंबोई गांव में मौजूद है। इस मंदिर की खास बात यह है कि यह मंदिर दिन में 2 बार समुद्र में डूब जाता है। यह मंदिर अरब सागर और खंबात की खाड़ी से घिरा हुआ है। इस मंदिर की महिमा देखने के लिए आपको यहाँ सुबह से लेकर रात तक रुकना पड़ेगा। शिव पुराण के अनुसार ताड़कासुर नाम के असुर ने भगवान शिव को अपनी तपस्या से प्रसन्न कर दिया था। इसके बदले में शिव ने उसे मनचाहा वरदान दिया था। वरदान यह था कि असुर को शिव पुत्र के अलावा और कोई नहीं मार सकता था और पुत्र की आयु भी 6 दिन की होनी चाहिए। वरदान मिलने के बाद ताड़कासुर ने हर तरफ लोगों को परेशान करना और उन्हें मारना शुरू कर दिया। यह सब देखकर देवताओं और ऋषि मुनियों ने शिव जी से उसका वध करने की प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना सुनने के बाद श्वेत पर्वत कुंड से 6 दिन के कार्तिकेय ने जन्म लिया। असुर का वध कार्तिकेय ने कर तो दिया, लेकिन शिव भक्त की मृत्यु की जानकारी मिलने के बाद उन्हें बेहद दुख हुआ। कार्तिकेय को जब इस बात का एहसास हुआ तो भगवान विष्णु ने उन्हें प्रायश्चित करने का मौका दिया। भगवान विष्णु ने उन्हें सुझाव दिया कि जहां उन्होंने असुर का वध किया है वहां वो शिवलिंग स्थापना करें। इस तरह इस मंदिर को बाद में स्तंभेश्वर मंदिर के नाम से जाने जाने लगा। भले ही भारत में समुद्र के अंदर कई तीर्थ स्थल हैं, लेकिन उनमें से ऐसा कोई मंदिर नहीं है जो पानी में पूरी तरह से डूब जाता है। लेकिन स्तंभेश्वर मंदिर एक ऐसा मंदिर है जो दिन में 2 बार समुद्र में समा जाता है और इसकी वजह से ये मंदिर इतना अनोखा है। इसके पीछे का कारण प्राकृतिक है। दरअसल पूरे दिन में समुद्र का स्तर इतना बढ़ जाता है कि मंदिर पूरी तरह से डूब जाता है और फिर पानी का स्तर कम होने के बाद ये मंदिर फिर से दिखाई देने लगता है। ऐसा सुबह और शाम 2 बार होता है और लोगों द्वारा इसे शिव का अभिषेक माना जाता है। नंबर 3 पर है बिजली महादेव मंदिर। बिजली महादेव मंदिर मनाली से लगभग 60 किलोमीटर और कुल्लू से 30 किलोमीटर दूर पहाड़ की चोटी पर समुद्र तल से 2460 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ऊंचाई पर मौजूद होने की वजह से यह मंदिर बहुत ही खूबसूरत लगता है, जहां से कुल्लू, मणिकर्ण, पार्वती, भुंतुर घाटी दिखाई देती है। लेकिन खूबसूरत होने के साथ ही यह मंदिर रहस्यमयी और चमत्कारिक भी है, क्योंकि इस मंदिर पर हर 12 साल बाद आकाशीय बिजली गिरती है और इसी वजह से इस मंदिर को बिजली महादेव नाम दिया गया है। बिजली मंदिर में शिवलिंग के ऊपर गिरती है, जिससे शिवलिंग कई हिस्सों में टूटकर बिखर जाता है और मंदिर का पुजारी सभी टुकड़ों को इकट्ठा करके उन्हें मक्खन से जोड़कर दोबारा ठोस रूप देता है। मक्खन से बने होने के कारण इसे मक्खन महादेव भी कहा जाता है। इस मंदिर पर होने वाले वज्रपात की पौराणिक कहानी स्थानीय लोग बताते हैं कि प्राचीन काल में इस जगह पर कुलांत नाम का दैत्य रहता था। उसने एक विशाल अजगर का रूप ले लिया और ब्यास नदी में कुंडली मारकर बैठ गया ताकि वह पूरी घाटी को जल में डुबोकर खत्म कर सके। इसके बाद भगवान शिव भक्तों की रक्षा के लिए आए और अपने त्रिशूल से अजगर का वध किया और लोगों की जान बचाई। माना जाता है कि रोहतांग से मंडी तक फैले पहाड़ कुलांत अजगर का ही शरीर था, जो कि उसकी मौत के बाद पहाड़ में बदल गया। कुलांत की मौत के बाद भी
जब स्थानीय लोगों का डर नहीं गया तो शिव जी कुलांत के माथे पर यानी पहाड़ की चोटी पर ही बस गए और बारिश के देव इंद्रदेव को आदेश दिया कि कुल्लू वासियों पर आने वाले सभी संकटों को वह बिजली के रूप में मेरे ऊपर गिराना। और माना जाता है कि तभी से कुल्लू घाटी के सभी संकट भगवान शिव अपने ऊपर सहते हैं। नंबर 4 पर है तितलागढ़ मंदिर। ओडिशा में तितलागढ़ के कुम्हाड़ा पहाड़ी में भगवान शिव का रहस्यमय मंदिर मौजूद है। और इस मंदिर की खास बात यह है कि बाहर चाहे जितनी भी गर्मी हो, यह मंदिर अंदर से हमेशा ठंडा ही रहता है। कहा जाता है कि बाहर का तापमान जितना ज्यादा बढ़ता है, मंदिर के अंदर का तापमान उतना ही कम होता जाता है। तितलागढ़ पहाड़ियों में बसे होने के कारण ओडिशा की सबसे गर्म जगह है, जहां का तापमान 50 डिग्री तक चला जाता है। लेकिन मंदिर के अंदर का तापमान 10 डिग्री तक ही रहता है और ज्यादा देर तक मंदिर के अंदर बैठने से ठंड की वजह से कंबल ओढ़ना पड़ता है। मंदिर के अंदर इतनी ठंड क्यों पड़ती है, इसका साफ पता वैज्ञानिक भी नहीं लगा पाए, लेकिन अनुमान लगाया जाता है कि मंदिर में मौजूद भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्तियों से ठंडी हवा निकलती रहती है, जिससे पूरा मंदिर ठंडा बना रहता है। नंबर 5 ऐरावतेश्वर मंदिर। अगर आप किसी धार्मिक स्थल की सैर का ट्रिप प्लान कर रहे हैं और आपको वास्तुकला भी बेहद पसंद है, तो हम आपको ऐसी जगह के बारे में बताने जा रहे हैं जहां का वास्तुशास्त्र न सिर्फ आकर्षण का केंद्र है, बल्कि यहाँ की सीढ़ियों पर गूंजता हुआ संगीत सभी के दिलों को छूता है। जी हाँ, बेहद अद्भुत है तमिलनाडु में स्थापित ऐरावतेश्वर मंदिर। इसे 12वीं सदी में चोल राजाओं ने बनवाया था। बता दें कि यह मंदिर महान जीवांत चोल मंदिरों के रूप में जाना जाता है। साथ ही इसे यूनेस्को की वैश्विक धरोहर स्थल भी घोषित किया गया है। ऐरावतेश्वर मंदिर की नक्काशी दर्शनार्थियों को बहुत भाती है, खास तौर पर यहाँ की 3 सीढ़ियाँ, जिन्हें इस प्रकार बनाया गया है कि इन पर जरा सा भी तेज पैर रखने पर संगीत की अलग अलग ध्वनि सुनाई देने लगती है। इसके अलावा मंदिर के आंगन में दक्षिण पश्चिम कोने में 4 तीर्थ वाला एक मंडप बना है। इस पर बनी यम की छवि बरबस ही सबकी नजरें अपनी ओर खींच लेती है। साथ ही मंदिर में 7 आकाशीय देवियों की भी आकृतियां बनी हुई हैं। ऐरावतेश्वर मंदिर भोलेनाथ को समर्पित है। मंदिर की स्थापना को लेकर स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार यहाँ के देवताओं के राजा इंद्र के सफेद हाथी ऐरावत ने शिव जी की पूजा की थी। इस वजह से इस मंदिर का नाम ऐरावतेश्वर मंदिर हो गया। यह भी उल्लेख मिलता है कि मृत्यु के राजा यम, जो कि एक ऋषि द्वारा शापित थे और शरीर की जलन से पीड़ित थे, इसके बाद वह इस मंदिर में आए, परिसर में बने पवित्र जल में स्नान कर भोलेनाथ की पूजा की। इसके बाद वह पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए। यही वजह है कि मंदिर में यम की छवि अंकित है। नंबर 6 पर है कैलाश मंदिर। कैलाश मंदिर महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में एलोरा गुफा में स्थित है। कैलाश मंदिर के रहस्य आज के विज्ञान के लिए एक चुनौती है और यह हमारे गौरवशाली इतिहास और सभ्यता का अद्भुत प्रमाण है। इस शिव मंदिर को बनाने का उद्देश्य, बनाने की टेक्नोलॉजी, बनाने वाले का नाम जैसी कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं है। इस शिव मंदिर की दीवारों पर उत्कीर्ण लेख बहुत पुराना हो चुका है एवं लिखी गई भाषा को भी कोई पढ़ नहीं पाया है। किसी मंदिर या भवन को बनाते समय पत्थरों के टुकड़ों को एक के ऊपर एक जमाते हुए बनाया जाता है। कैलाश मंदिर बनाने में एकदम अनोखा ही तरीका अपनाया गया है। यह मंदिर एक पहाड़ के शीर्ष को ऊपर से नीचे काटते हुए बनाया गया है। जैसे एक मूर्तिकार एक पत्थर से मूर्ति तराशता है, वैसे ही एक पहाड़ को तराशते हुए यह मंदिर बनाया गया है। पत्थर काट काट कर खोखला करके मंदिर, खंबे, द्वार, नक्काशी आदि बनाई गई हैं। क्या अद्भुत डिजाइन और प्लानिंग की गई होगी। आज के वैज्ञानिक और शोधकर्ता अनुमान लगाते हैं कि मंदिर बनाने के दौरान करीब 4 लाख टन पत्थर काटकर हटाया गया होगा। इस हिसाब से अगर 7,000 मजदूर 150 वर्ष तक काम करें तभी यह मंदिर पूरा बना होगा। लेकिन बताया जाता है कि कैलाश मंदिर इससे काफी कम समय, महज 17 वर्ष में ही बनकर तैयार हो गया था।
उस काल में जब बड़ी क्रेन जैसी मशीनें, कुशल औजार नहीं होते थे, इतना सारा पत्थर कैसे काटा गया होगा और मंदिर स्थल से कैसे हटाया गया होगा, ये रहस्य दिमाग घुमा देता है। क्या किसी परग्रही तकनीक का उपयोग करके यह मंदिर बनाया गया होगा? कोई नहीं जानता, मगर देखकर तो ऐसा ही लगता है। आज के समय ऐसा मंदिर बनाने के लिए सैकड़ों ड्राइंग्स, 3D डिजाइन सॉफ्टवेयर, केड सॉफ्टवेयर, सैकड़ों इंजीनियर, कई हाई पावर कंप्यूटर्स, छोटे मॉडल्स बनाकर उनकी रिसर्च आदि की जरूरत पड़ेगी। उस काल में यह सब कैसे सुनिश्चित किया गया होगा, कोई जवाब नहीं है हमारे पास। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज सब कुछ आधुनिक टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी ऐसा दूसरा कैलाश मंदिर बनाना असंभव ही है। अगर आप महाराष्ट्र जाएं तो एलोरा में स्थित कैलाश मंदिर घूमने अवश्य जाएं। नंबर 8 पर है अचलेश्वर मंदिर। इस मंदिर में शिवलिंग 3 बार बदलता है अपना रंग। यह मंदिर राजस्थान के धौलपुर के जंगल में स्थित है, इसलिए यहाँ कम ही लोगों का आना जाना रहता है। हालांकि सावन माह में यहाँ भीड़ बनी रहती है। बताया जाता है कि यह मंदिर हजारों साल पुराना है। धौलपुर से 5 किलोमीटर दूर चंबल नदी के किनारे बीहड़ों में स्थित अचलेश्वर महादेव मंदिर को करीब 1000 वर्ष पुराना बताया जाता है, जबकि इसके शिवलिंग को हजारों साल पुराना बताया जाता है। इस मंदिर के बारे में कई किंवदंतियां जुड़ी हुई हैं। मान्यता है कि यहाँ पर अविवाहित लड़के या लड़कियां अपने मन चाहे जीवन साथी की कामना लेकर आते हैं। कहते हैं कि अविवाहित यदि यहाँ पर 16 सोमवार को जलाभिषेक करते हैं तो उन्हें बहुत ही जल्द मन चाहा जीवन साथी मिलता है। इसलिए यहाँ सोमवार के दिन शिव जी को जल चढ़ाने के लिए भारी भीड़ उमड़ती है। कहा जाता है कि यहाँ मंदिर परिसर में हनुमान जी की एक ऐसी प्रतिमा है जिसमें गणेश जी भी विराजमान हैं। कहते हैं कि यहाँ का शिवलिंग बहुत ही प्राचीन है। इस शिवलिंग की खासियत यह है कि यह शिवलिंग दिन में 3 बार अपना रंग बदलता है। सुबह के समय शिवलिंग का रंग लाल, वहीं दोपहर के समय शिवलिंग का रंग केसरिया और दिन ढलने के बाद इसका रंग सांवला हो जाता है। इस मंदिर को लेकर एक और खास बात यह भी है कि यहाँ मौजूद शिवलिंग के छोर के आखिरी भाग तक आज तक कोई नहीं पहुँच पाया। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ पर कई बार वैज्ञानिकों की रिसर्च टीमें आई और जांच पड़ताल की, लेकिन चमत्कारी शिवलिंग के रहस्य से पर्दा नहीं उठ सका। पहले बीहड़ में मंदिर होने की वजह से श्रद्धालु कम आते थे, लेकिन हालात बदलने के बाद अब यहाँ पर दूर दूर से लाखों की संख्या में भक्त आते हैं और चमत्कारी शिवलिंग की पूजा अर्चना करते हैं। नंबर 9 पर है निष्कलंक महादेव मंदिर। यह मंदिर भावनगर, गुजरात के कोरिया तट पर मौजूद भगवान शिव जी का मंदिर है। इस मंदिर में 5 शिवलिंग मौजूद हैं, जिनके सामने नंदी जी की मूर्ति मौजूद है। इन शिवलिंगों को स्वयंभू माना जाता है, यानी कि ये शिवलिंग खुद ही प्रकट हुए थे। यह मंदिर समुद्री तट से 1.5 किलोमीटर दूर अरब सागर में मौजूद है और भारी ज्वार के दौरान पूरा मंदिर समुद्र में डूब जाता है और मंदिर की ध्वजा ही दिखाई देती है। भक्त ज्वार कम होने के बाद मंदिर के दर्शन करने जाते हैं। यह एक प्राचीन मंदिर है और इसे कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि समुद्र का तेज बहाव भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नंबर 10 पर है असीरगढ़ का शिव मंदिर। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर शहर में असीरगढ़ नाम का किला मौजूद है, जिसे माना जाता है कि 15वीं शताब्दी में आसा अहीर नाम के राजा ने बनवाया था। इस किले में एक प्राचीन शिव मंदिर मौजूद है, जिसे गुप्तेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि इस मंदिर में हर रात महाभारत के अमर पात्र अश्वत्थामा भगवान शिव की पूजा करने आते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि रात के समय मंदिर का दरवाजा बंद कर दिया जाता है, लेकिन जब सुबह जैसे ही दरवाजा खोला जाता है तो मंदिर के शिवलिंग में हर रोज ताजा फूल और चंदन चढ़ाए हुए मिलते हैं। किले के आसपास के गांव के कुछ लोगों ने अश्वत्थामा को देखे जाने की बात मानी है और उनका कहना है कि कई बार उन्हें 10-12 फुट का इंसान देखने को मिला, जिसके माथे और शरीर में बहुत से जख्म हैं और वह जख्म को ठीक करने के लिए लोगों से तेल और हल्दी मांगता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही।
मिलते हैं अगले वीडियो में किसी ऐसे ही टॉपिक के साथ में। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में घंटी वाला बेल आइकन जरूर दबा दें, तभी आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाएगा। धन्यवाद। जय श्री महाकाल। हर हर महादेव।